हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, आपको स्क्रीन पे देख के पता चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे बिनों का भाग। हम दो या दो से अधिक बिन अगर हमें भाग के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में लिख के दे तो हम उनको कैसे सरल करेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको छोटा सा डाउट भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल लिए, हर एक वैरायटी का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जिसको सीखने के बाद आप बिनों का डिवाइड बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे 1 नंबर एग्जाम्पल से। आपको सभी एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, फिर आपको कुछ भी वैल्यू चेंज करके दे दे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर एग्जाम्पल से। क्या दे रखा है, फर्स्ट बिन 5/8 दे रखा है, उसको डिवाइड करना है 1/8 से। तो हमें 2 बिन दे रखा है, तो इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे आओ हम समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट बिन है उसको आपको ऐसा कैसा लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। स्टेप समझते रहो। फर्स्ट फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं करना। फिर ये किसका साइन है, डिवाइड का। आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो। आप इसको किस में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो बिन है आगे वाला, डिवाइड के आगे का जो बिन होता है वो चेंज हो जाएगा, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो लिख दो, इस वन की जगह तो ऐड आ जाएगा और इस ऐड की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। बस आपको इतना सा पॉइंट समझना था। अब इसके बाद तो ये कैसा बन गया, दो बिनों का मल्टीप्लाई, गुना कैसे करते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिनों का जोड़, बिनों का घटाव और बिनों का गुना करने में भी अगर डाउट है, उन सभी पर भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपको डाउट है तो उनका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में देने वाला हूँ। तो जिन भी प्यारे बच्चों को डाउट है तो वो आप उस वीडियो को जाके देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, अपना डाउट दूर कर सकते हो। तो चलो अब हम समझते हैं, अगर इन दोनों बिन को गुना कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, अंश को अंश से गुना करना है और हर को हर से गुना करना है। ये प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो 5 इंटू क्या लिख दोगे, 8, अंश को अंश से गुना करोगे और हर में हर को हर से गुना कर देंगे। 8 को किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ओके, अब आप इसको सरल भी करना होगा। अगर सरल हो रहा है तो देखो, हम इस ऐट अंश में, देखो हर में ऐट है और अंश में भी ऐट है, तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। ऐसा तभी कर सकते हो जब मल्टीप्लाई में नंबर होने चाहिए तभी। ओके, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता, यहाँ प्लस का साइन होता, तब आप ऐट को ऐट से कैंसिल नहीं कर सकते। ओनली मल्टीप्लाई के अंदर ही आप ऐसा कर सकते हो। तो बचा क्या, अंश में बचा 5 और हर में क्या बचा, 1। तो 5/1 का मतलब 5, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए ना बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 नंबर। अरे ये तो नया एग्जांपल आ गया, चलो हम इसको भी समझते हैं। फर्स्ट बिन हमें क्या दे रखा है, 3/5 दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, पहले बिन में कोई चेंज नहीं करना, 3/5 ऐसा कैसा आपको लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड को आप किस में बनाओगे, मल्टीप्लाई में बनाओगे। डिवाइड को किस में बनाओगे, मल्टीप्लाई में बनाओगे। फिर मैंने बताया था कि अगला जो फ्रैक्शन है उसको चेंज करना है, उसका हर को आप अंश बना दोगे, अंश को आप हर बना दोगे। लेकिन यहाँ पे तो आपको एक ही डिजिट दिख रहा है, तो 2 डिजिट होने चाहिए। तो 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे, अगर अंश के नीचे हर में कुछ नहीं लिखा है तो आप हमेशा कितना लोगे, 1 लोगे। यदि अगर आपको एक पिन दे रखा, उसका अंश दे रखा, हर में कुछ नहीं लिखा, तो उसकी जगह आपको क्या लेना, 1 लेना है। तो पता चल गया ना अंश है हर। अब आप कर दो इसको उल्टा, आप यहाँ 5 की जगह 1 लिखोगे, 1 की जगह 5 लिखोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, अंश को अंश से गुना, 3 को 1 से गुना और हर को हर से गुना, 5 को 5 से गुना। कर लो इसको सरल। देखो क्या आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 आएगा और 5 को 5 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो 3/25 इन दोनों बिन का भाग करने पे आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम देखेंगे 3 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा गलत लगा दिया, ये 3 नंबर है। ओके, अब देखो, तो 4/3 बिन दे रखा। तो मैंने क्या कहा, पहले बिन को आप ऐसा कैसा लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ डिवाइड का साइन है, इसको आपको किस में चेंज करना, मल्टीप्लाई में। जब आप इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बिन हो जाएगा उल्टा। 7/5 है तो क्या बन जाएगा, 5/7 बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अंश को अंश से गुना करना है, 4 को 5 से गुना करना है और हर को हर से गुना है, 3 को 7 से गुना करना है। आप यहाँ पे ये एक स्टेप मिस भी कर सकते हो, ऐसा ना लिखे, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 आ जाएगा
और 7 को 3 से गुना करोगे तो 7 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 20/21 इन दोनों बिन को भाग देने पर मिल जाएगा। ओके, और नए एग्जाम्पल हम समझते हैं। अरे ये क्या एग्जाम्पल मिला, 24 डिवाइड बाई 9 है, इस बिन को डिवाइड करना है 0 से। ये कैसे कर सकते हैं? यस, इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। समझिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। देखो मैंने क्या बताया कि सबसे फर्स्ट बिन को ऐसा कैसा लिखेंगे, 24/9 को आपको क्या करना है, ऐसा कैसा लिखना है। फिर आप इस डिवाइड के साइन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। अभी मैंने क्या बताया था, अगर किसी बिन का अंश दे रखा, हर में कुछ नहीं दे रखा, तो आप कितना ले लोगे, 1 ले लोगे। समझाया ना अभी पिछले एग्जाम्पल में। अब देखो, जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बना दिए तो ये बिन क्या हो जाएगी, उल्टा। 0/1 है तो इसको आप क्या बनाओगे, 1/0 बना दोगे। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। अब देखो, अंश को अंश से गुना करेंगे तो 24 को हम किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। फिर हर को हम हर से गुना करेंगे तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 9 इंटू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो, आप 24 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और डिवाइड में जब आप किसी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो ऑलवेज हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जब हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ समझना कि अब हम 24 को 0 से भाग देंगे। तो एक पॉइंट मेरा समझना अच्छे से, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो जो भागफल मिलेगा वो मिलेगा अपरिभाषित, अनडिफाइन। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऐसा सिंबल लिखा जाता है जो होता है अनडिफाइन का, अपरिभाषित का होता है। ये जो साइन होता है वो किसका होता है, अपरिभाषित। इसको इन्फिनिटी कहा जाता है, अनंत कहा जाता है, अपरिभाषित। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि यदि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी हम इसका हल नहीं निकाल सकते। समझ के अगला देखो एग्जाम्पल क्या है। 0 को डिवाइड करना है 24 डिवाइड बाई 59 से, तो आप इस 0 के नीचे कितना ले लो, 1 ले लो। अब देखो, फर्स्ट बिन जो है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, तो 0/1 ऐसा कैसा आएगा। इस डिवाइड को क्या बना दूंगा, मल्टीप्लाई बना दूंगा, तो इस बिन को उल्टा कर दूंगा तो 59 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंश को अंश से गुना करेंगे, तो 0 को हम किससे गुना करेंगे, 59 से गुना करेंगे। और 1 को हम किससे गुना करेंगे, 24 से गुना करेंगे। अब आप इस 59 को 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी संख्या को अगर आप 0 से गुना करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। और नीचे 24 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अब ये बन गया इसका उल्टा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 0 को किसी नंबर से, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान रखना। अपन 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम डिवाइड करेंगे 0 को, तो ऑलवेज हमेशा आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप 2 पॉइंट ध्यान रखना। यदि आप किसी नंबर को, या मैं 1 ले लेता हूँ, यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे, यदि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, अनडिफाइन होगा, यानी उसको मैं इस साइन से शो करूंगा, इन्फिनिटी। और यदि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस आप ये 2 पॉइंट समझना, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा बच्चों को। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो। क्या दे रखा है, 17/23 दे रखा, उसको डिवाइड करना है 51/69 से। तो पहला बिन ऐसा कैसा लिख लो, 17/23। फिर क्या करोगे, आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इस बिन का उल्टा कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 69 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 17 को 69 से गुना कर दोगे, नीचे 23 को 51 से गुना कर दोगे। देखो, आपको यहाँ गुना नहीं करना, गुना करोगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो आप यहाँ पे सरल कर लो। अगर आपको 23 का टेबल आता है तो आप एक बार बोलिए, और 23 का टेबल आप यहाँ पे कितने बार बोलिए, 3 बार बोलिए, तो कैंसिल हो गया 23 से। फिर 17 का टेबल आपको एक बार बोलना है, फिर 17 का टेबल आपको कितने बार बोलना है, 17 × 51, 3 बार बोलना है। अब क्या आप इस 3 से 3 को भी कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली इसका जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला, 1। देखो, कुछ भी नहीं बचा, अंश में भी एक बचा, हर में भी एक बचा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और हम नए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मैंने आपको नए नए एग्जाम्पल समझाए, क्या आपके डाउट्स डिस्कस हुए, तो आप मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताओ। हम और नए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिस्र बिन लिखा है, उसको हमें एक दूसरी मिस्र बिन से क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करोगे? आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिस्र बिन को हम अनुचित बिन में बनाएंगे। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? आपको क्या करना है, इस 3 को 2 से पहले गुना करना है। फिर जो आंसर आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, इस 2 को ऐड कर देंगे। यही प्रोसेस रहेगा। 3 को 2 से गुना करोगे तो 6, 6 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भाग का साइन ऐसा कैसा लगाऊंगा मैं, सबसे पहले इनको अनुचित बिन में बदल रहा हूँ। यहाँ देखो 3 को 1 से गुना करोगे 3, 3 में 1 जोड़ दोगे तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब करेंगे हम आगे का वही प्रोसेस। यहाँ पे 8/3 जो बिन है वो ऐसा कैसा लिखूंगा, इस भाग को किस में गुना बदल लूंगा, गुना में बदल लूंगा। तो गुना में बदलते अगला बिन क्या हो जाएगा, उल्टा। 4/3 है तो 3/4 लिख देंगे। फिर हम अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे सरल कर लेता हूँ, हम इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 4 का टेबल एक बार बोलोगे और 4 का टेबल आप कितनी बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे। तो आपके पास अंश में तो कितना बचा, 2 बचा, और हर में क्या बचा, 1 बचा। तो जिसका मतलब कितना आंसर आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। समझ के अगला बिन देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे 2 है तो इसके हर में कुछ नहीं है, तो आप क्या लिख लोगे, 2/1 लिख लोगे। ये मैं आपको पिछले एग्जाम्पल से समझाते आ रहा हूँ। अब क्या करूंगा, 5 को 2 से गुना करूंगा, क्योंकि ये मिस्र बिन है, इसको हम सरल बिन में चेंज करते हैं। तो 5 को 2 से गुना करोगे 10, प्लस 1 क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/5। अब हम इसको सरल कर लेंगे। यहाँ पे पहला बिन ऐसा कैसा लिखा जाता है, 2/1। इस भाग को अगर गुना में बनाएंगे तो 11/5 जो बिन है वो उल्टा हो जाएगा, तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आप इनको आगे सरल कर लो। क्या आप कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं। तो 5 को 2 से गुना करेंगे, अंश को अंश से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और हर को हर से गुना करेंगे, 11 को 1 से, तो कितना आ जाएगा, 11। तो 10/11 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो। यहाँ 49 डिवाइड बाई 6 लिखा है, पहला बिन 6 लिखा है। यहाँ 35 की डिवाइड में कुछ नहीं, तो हर कितना ले लोगे, 1 ले लोगे। यहाँ डिवाइड का साइन है, इसको आप किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। तो ये बिन क्या हो जाएगा, उल्टा। 35/1 है वो कितना लिखा जाएगा, 35, 1/35 लिख दिया जाएगा। क्या आप इनको सरल कर सकते हो, कर सकते हैं। 7 की टेबल से मुझे लग रहा है कि ये और ये दोनों नंबर कट जाएंगे, तो काट दो। अगर 7 का टेबल आप 5 बार बोलेंगे तो 35 आता है, और 7 का टेबल आप 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब देखो अंश में 7 इंटू 1 है, तो 7 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डिवाइड में 6 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 7/30 क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम बिनों का भाग कैसे करते हैं। ओके, आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैंने चारों पार्ट डिस्कस कर लिए कि हम बिनों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, बिनों को किस प्रकार से घटाते हैं, और बिनों को गुना किस प्रकार से करते हैं। और इस वीडियो में हमने सीख लिया कि बिनों को हम भाग किस प्रकार से करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।